नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें इन रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहली रेशियो क्या दी है, 39:51, प्ले फ्रैक्शन में लिख दो 39/51। अब मैंने कहा था आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं, दोनों का HCF ले लो। 39 को पहले HCF निकालो, देखो 3 1 जार 3 13 जार। अब 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 1 जार। नाउ 51 ऑल्सो 3 से जाता है, 3 1 जार। देखो 51 कितने जार, अगर आपको समझ नहीं आ रहा डिवाइड कर लो। 3 1 जार 3, 5 में से थ्रू 3 7 जार, तो 17 जार। 17 ऑल्सो प्राइम नंबर, 17 1 जार 17। तो 39 कितने जार आ गया, 3 इंटू 13। एंड 51 कितना आ गया, 3 इंटू 17। तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा निकल रहा है, 3। तो HCF कितना आ गया, 3। तो 39 को भी 3 से डिवाइड कर दिया, 51 को भी 3 से डिवाइड कर दिया। 3 कितने जार, 39 13 जार। एंड 3 कितने जार, 51 3 17 जार। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई मेरी, 13:7। अब क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो। मैंने कहा था सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, जब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आता है। 13 के फैक्टर्स लिख दो, 13 इज अ प्राइम नंबर, खाली 1 और 13। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके दो फैक्टर होते हैं, इधर 1 और द नंबर इटसेल्फ। 17 के भी कौन से दो फैक्टर आ गए, 1 और 17। इट इज ऑल्सो अनदर प्राइम नंबर। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही डेफिनेशन होती है जब दोनों नंबर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है, उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। नाउ लेट्स अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट इन दिस बी पार्ट। बी पार्ट क्या बोल रहा है, इन दो रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। पहले रेशो को लिखो फ्रैक्शन में, 225 ml अपॉन 375 ml। अब रेशो कहा है मैंने, रेशो इज द कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटीज विद सेम यूनिट। इसका भी यूनिट सेम, इसका भी यूनिट सेम। यूनिट कैंसिल हो गया और रेशो का कोई यूनिट होता नहीं है, दैट्स व्हाई यूनिट कैंसल्स आउट। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, फिर से HCF। देखो 225 5 से जाता है, 5 4 जार 20 एंड 5 5 जार 25, 5 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1 जार। अब 375 प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं पहले। फिर 5 7 जार 35, 7 - 5 2, 5 5 जार 20।